बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग कीपा का ग्राफ डिटेल से इसका एक एक ऑप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, एंड तक कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना अगर आप पूरी तरह कीपा का ग्राफ समझना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर कीपा का और हीलियम का और जितने भी अमेज़न के टूल्स हैं उनके कोर्सेज हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा होलसेल, प्राइवेट लेबल सभी कोर्सेज हम लोग इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस पर अपलोड करेंगे। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कीपा का ग्राफ, इसमें जितने भी फीचर्स हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो सामने आपके ओपन है, ये कीपा का एक्सटेंशन का ग्राफ है जो किसी भी प्रोडक्ट के नीचे वो आपको दिखा रहा होता है। तो इस साइड पे जितने भी ऑप्शंस हैं, ये वो ऑप्शंस हैं कि जो आप सिलेक्ट करके तो इनका ग्राफ यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। जो भी आपको ऑप्शन का ग्राफ चाहिए होता है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके नीचे आपको उसका सेल्स रैंक बता रहा होता है। कीपा लास्ट 90 डेज में या लास्ट 1 ईयर में उसका सेल्स रैंक कितना है, और इसके बाद सब कैटेगरीज में, यानी कि एक किचन एंड डाइनिंग की मेन कैटेगरी में इसका बीएसआर ये रहा है, और इसके अलावा इसकी भी सब कैटेगरी पिज़्ज़ा कटर की एक जो कैटेगरी बनी हुई है उसमें इसका सेल्स रैंक वो आपको दिखा रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अमेज़न के नाम से एक ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जैसे येलो, डार्क येलो कलर का है या ऑरेंज कलर का है, यहाँ पे आपको वो नजर आ जाएगा। तो ये अमेज़न की सेलिंग का ग्राफ है। यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे देखें नजर आ रहा है कि सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़न, gaps in the graph of periods Amazon did not offer the product was out of stock। तो यहाँ पे आपको विद डेट एंड टाइम नीचे आप देख लें 12 अक्टूबर आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अभी फिलहाल अमेज़न इसको सेल करना शुरू किया है अमेज़न ने इस डेट से। इससे पहले पिछले 3 महीने का आप लोग डाटा यहाँ पे निकाल के देख लें। ये भी 3 मंथ का आपने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आप 1 ईयर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ऑल टाइम यानी कि जब से कीपा इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहा है या जब से ये लिस्टिंग बनी है तब से भी आप इसको डाटा ले सकते हैं। तो पिछले 3 महीने के डाटा में कहीं भी अमेज़न ने इसको सेल नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे इस डेट को 12 अक्टूबर को आके 11 अक्टूबर को इसने सेल करना शुरू किया। और किस प्राइस पे सेल करना शुरू किया? 7.92 पे। साथ में आपको प्राइस भी नजर आ रही है। तो ये अमेज़न का सेलिंग ग्राफ है जो आपको यहाँ पे जैसा आप कलर यहाँ पे शो होगा वैसा ही ग्राफ में इसके शो होगा। इसके बाद न्यू से है लोएस्ट न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर और अमेज़न शिपिंग नॉट इंक्लूडेड, यानी कि न्यू सेलर जितने भी हैं, जितने भी थर्ड पार्टी सेलर्स हो सकते हैं, अमेज़न हो सकते हैं, तो वो कौन सी कितनी प्राइस में इसको कम से कम में सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे वो आपको ये भी बता रहा है कि इस प्राइस में शिपिंग इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको यहाँ पे साथ में ये भी बता रहा है। तो जो प्राइस का ग्राफ यहाँ पे आएगा इसमें शिपिंग कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें ये ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर में यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा यूज में अगर कोई प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है और आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो उसका ग्राफ कैसा है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल यूज में कोई भी सेल नहीं कर रहा, हम ऑल टाइम कर लेते हैं। तो ऑल टाइम में भी हम इनको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम में यानी 14 जनवरी को यहाँ पर 2018 में किसी ने यूज में ऑफर लगाई थी। इससे पहले और बाद में कहीं भी ये यूज में सेल नहीं हुआ।
तो ये आपका यूज का ग्राफ आ गया। यहाँ पे आप जब ऑल टाइम में करें तो यहाँ पे वो आपको शो हो रहा है, यानी कि यूज में बहुत कम ये चीज सेल हुई है। इसके बाद जो आपको मेन एक बहुत ही खास चीज है वो है सेल्स रैंक। इस प्रोडक्ट का आप सेल्स रैंक चेक करेंगे। Amazon बेस्ट सेलर रैंक, क्लिक ऑन द एरो इनवर्स द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जब आप इसको चेक मार्क करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ नजर आएगा वो इसके सेल्स रैंक का है कि इस डेट में इसका सेल्स रैंक कितना था, इस डेट में इसका सेल्स रैंक कितना है। और ये आप चेक करते हैं साथ में इसकी प्राइस के साथ। जितनी भी आप यहाँ पे प्राइसेस है, यहाँ पे आप जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको साथ में ये भी नजर आ रहा होता है कि इस प्राइस पे इस प्रोडक्ट का BSR इतना रहा है, ठीक है। और नीचे आपको डेट भी शो हो रही है इस चीज की। तो ये सेल्स रैंक का BSR का ये ग्राफ है। जैसा यहाँ पे कलर आएगा, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, जैसा यहाँ पे कलर आएगा वैसा ही यहाँ पर आपको उस चीज का ग्राफ नजर आएगा। तो हम लोग इसको बाकी को ऑफ कर देते हैं। तो ये बेस्ट सेलर BSR ये रैंक है। इसके बाद सब रैंक्स आ जाते हैं। सब रैंक्स में यहाँ पे आप इसको अनचेक करेंगे तो ये नीचे वाला ग्राफ गायब हो जाएगा। तो ऐसे चेक करेंगे तो सब रैंक्स मतलब ये है कि आपका एक तो बैग कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग, उसका ग्राफ है, उसमें BSR इसका कितना है। इसके अलावा इसकी एक और सब कैटेगरी है कि पिज्जा कटर में इसका ग्राफ कैसा है, और उसकी भी आगे सब कैटेगरी मजीद आ जाती है, अगर है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये ड्यू सब रैंक का जो कीपा ने ऑप्शन दिया है, ये सब कैटेगरीज में उसका BSR चेक करने के लिए है। अच्छा, ये हो गया BSR। इसके बाद BSR के बाद हमारे यहाँ आ जाता है लिस्टिंग प्राइस। दिस इज जस्ट रिटेल प्राइस एज प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, सेलर। जिन लोगों ने कहीं पे भी लिस्टिंग कोई न्यू बनाई है तो वो इस चीज को जानते हैं कि जब आप न्यू लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे लिस्टिंग प्राइस आपको देनी होती है। लिस्टिंग प्राइस और करंट प्राइस में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लिस्टिंग प्राइस वो है जो आप लिस्ट करते हुए वहां पे ऐड करते हैं, या वो आप $50 कर सकते हैं, $60 कर सकते हैं। और जो आपकी करंट प्राइस है जिस पे आप सेल कर रहे हैं वो आपकी $30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। तो ये वो चीज है कि लिस्टिंग प्राइस आपको यहाँ पे शो करता है। देखें, ऑल टाइम करेंगे तो यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस आपको शो हो रही है उस लिस्टिंग की, जो जिस लिस्टिंग पे ये आप लोग ग्राफ को चेक कर रहे हैं, ये उसका आपको चेक कराएगा। उसके बाद है थर्ड पार्टी FBM, यानी कि कोई भी अगर FBM करता रहा है तो वो आपको यहाँ पे उसका ग्राफ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे FBM बहुत कम लोग करते रहे, तो इसका ग्राफ आपको ऐसे डॉट्स में नजर आ रहा है कि इस डेट को ये ऑफर FBM पे लगाई गई है। तो ये FBM का ग्राफ है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का। उसके बाद एक मेन चीज है वो है वेयर हाउस डील। ये क्या है? तो वेयर हाउस डील्स वो है कि अगर कोई प्रोडक्ट क्लाइंट के पास जाती है, कस्टमर के पास जाती है, तो वो कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है, और उस प्रोडक्ट में कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, कोई छोटा मोटा इशू होता है, यानी उसकी पैकिंग खराब हो गई थी या कोई इस तरह का इशू है, तो वो अमेज़न को जब रिटर्न आती है तो अमेज़न उनको अपने वेयर हाउस में रखता है। तो बाद में उसको बहुत कम कीमत में अमेज़न उसको आगे रीसेल कर देता है कम कीमत में। तो ये वो वेयर हाउस डील्स है जो आप यहाँ पे देखते हैं। तो ये ऑल टाइम में, तो ऑल टाइम में यहाँ पे एक जगह पे ये आप देख रहे हैं, एक जगह पे जैसे ये चेक करते हैं गायब हो जाता है, तो जैसे इसको चेक करते हैं तो ये एक डॉट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस डेट को अमेज़न ने वेयर हाउस डील में ये प्रोडक्ट सेल की है। तो यहाँ पे इस चीज को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि जितने ये ज्यादा ग्राफ होगा इस चीज का, यानी कि वेयर हाउस डील जितनी ज्यादा होगी आपकी इस प्रोडक्ट पे, तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट का रिटर्न बहुत ज्यादा हो रहा है, कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही है। तो जो लोग अमेज़न FBA होलसेल कर रहे हैं और अगर वो इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं
तो वो इस चीज़ को देखेंगे। अगर आपके यहाँ पे वेयर हाउस डील्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इस प्रोडक्ट को सेल पे नहीं लेंगे, क्योंकि जब कंप्लेन या रिटर्न होती है तो उसके BSR पे और उसकी लिस्टिंग पे बहुत असर पड़ता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करें उस पे वेयर हाउस डील्स बहुत कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें है कि एक डेट को बस यानी कि एक ही कोई कंप्लेन आई है इस प्रोडक्ट की, तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाता है कि न्यू थर्ड पार्टी FBA के FBA जो लोग कर रहे हैं उनकी प्राइस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, विद डेट एंड टाइम आपको नज़र आ रही है आल टाइम। तो यहाँ पे इस डेट को FBA थर्ड पार्टी FBA भी लोग कर रहे हैं, तो वो इन लोगों ने इस डेट को इस प्राइस पे सेल की है। ये चीज़ $6.99 में नीचे डेट आपको आ रही है अक्टूबर 3 मंडे वाले दिन, तो ये ऑफर लगाई गई थी। उसके बाद आपके पास आ जाता है बाई बॉक्स। बाई बॉक्स के बारे में तो आप जानते हैं, तो बाई बॉक्स यहाँ पे किस प्राइस पे रहा है, यानी 6.99 पे यहाँ पे बाई बॉक्स मिलता रहा, और इसके बाद ये नीचे यहाँ पे ड्रॉप भी हुआ है बीच में थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद 6.99 पे ही फिर 6.17 पे ये बाई बॉक्स मिलता रहा। उसके बाद यहाँ पे 7.50 पे बाई बॉक्स मिलता रहा, और यहाँ पर 8.96 मतलब तकरीबन $9 पे ये बाई बॉक्स मिलता रहा। तो यहाँ पे कंटिन्यू 6.99 पे अभी तक ये चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो ये बाई बॉक्स का ग्राफ है आपके सामने, जैसा यहाँ पे कलर आएगा वैसे ही यहाँ पर आपको उसका ग्राफ नज़र आएगा। तो यहाँ पे इससे नीचे आ जाता है कि यूज लाइक न्यू। ये यूज में कैटेगरीज होती हैं, एक तो बिल्कुल न्यू यानी कि ओपन बॉक्स होती है, या बिल्कुल न्यू है, या लिटिल बिट डैमेज है, ये यूज में कैटेगरीज आती हैं। तो इसका ये ग्राफ है। तो अगर वो यूज में कोई बंदा सेल कर रहा है इस पे, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें आप एक डॉट नज़र आ रहा है। तो इस डेट को 19 जनवरी को 2018 को एक बंदे ने ये यूज में सेल की है $5 की। ये आपको ग्राफ में नीचे नज़र आ रहा है। तो ये ऊपर वाला ग्राफ आपका क्लियर हो गया। जब एक साथ आप इनको चेक मार्क कर लेंगे जो भी आपको चाहिए होगा, तो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो जिस पॉइंट पे भी आप लेके जाएंगे तो आपको सेल्स रैंक, बाई बॉक्स और न्यू की प्राइस वगैरह ये सारी आपको नज़र आएंगी। अगर थर्ड पार्टी FBA है तो वो भी नज़र आएगा, और थर्ड पार्टी FBM है तो वो भी आपको नज़र आएगा, उस सेल्स रैंक नज़र आएगा, न्यू प्राइस और बाई बॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो उससे नीचे आप यहाँ पे ये आपको आगे बताया कि BSR सब कैटेगरीज का BSR आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उससे नीचे न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट आप लोग जानते हैं कि कितने सेलर इसके साथ मी टू करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इस डेट में 16 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आके वो 14 हो गए, और यहाँ पे 13 सेलर्स इसके साथ मी टू करके बैठे रहे। तो ये मी टू का ग्राफ है कि कितने बंदे इसमें, जैसे आप होलसेल में मी टू करके इसको सेल करते हैं, तो ये इसका ग्राफ है। इसके बाद आ जाता है यूज्ड। अगर यूज में कोई सेल कर रहा है अभी, तो इस महीने तो कोई भी सेल नहीं कर रहा, 3 मंथ्स में भी कोई सेल नहीं कर रहा, 1 ईयर में भी कोई नहीं कर रहा, तो ऑल टाइम में भी एक दफ़ा ये यहाँ पे आपको डॉट नज़र आ रही है। जैसे ही आप अनचेक करते हैं ये डॉट गायब हो जाती है, यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये डॉट आ गई। तो इस डेट को 28 जनवरी को 2018 को ये एक यूज में ऑफर लगाई गई थी, जो इसको सेल की है किसी ने। उसके बाद यहाँ पे रेटिंग्स है, इस प्रोडक्ट की रेटिंग्स कितनी रही, तो रेटिंग यहाँ पे 4.6 कॉन्स्टेंटली चल रही है, और यहाँ पे इसकी रेटिंग 4.7 थी, उसके बाद 4.6 पे आई है, और ये कंटिन्यू चल रही है। और यहाँ पे आके इसकी रेटिंग अक्टूबर में आके तो 4.5 पे चली गई है।
तो ये आपको रेटिंग्स का ग्राफ नज़र आ रहा है। तो रिव्यू काउंट यहाँ पे कि कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं इस पे, तो ये आपको साथ साथ नज़र आएंगे। यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 62 हो गए, यहाँ तक 62 रहे, और यहाँ पर 63 और यहाँ पर 64 हो गए। तो ये था आपके सामने कीपा का टोटल ग्राफ, जो यहाँ पे साइड पे आपको जितने भी इसके ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं। इसके बाद नीचे आ जाए तो नीचे आपको यहाँ पे उसका BSR ना सेल्स रैंक यहाँ पे देखें, और मेन कैटेगरी में सब कैटेगरी में जो भी इसका 90 डेज का और 365 डेज का करंट कितना चल रहा है ये आपको ये बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का एक ऑप्शन है, तो इस पे आप जैसे माउस लेके जाते हैं ये ओपन होता है। तो इस पे आपको ये बता रहा है कि इस लिस्टिंग पे लोएस्ट प्राइस कितनी विद डेट, यानी ऊपर आप देखें कि अमेज़न ने 17 अगस्त 2016 को 2.30 में ये प्रोडक्ट सेल की है लोएस्ट प्राइस में, और न्यू ऑफर काउंट में उस डेट को 0.75 15 अप्रैल 2015 को ये सेल हुई है। और इसके बाद करंट प्राइस आपको बता रहा है कि करंटली इस पे कौन सी प्राइस चल रही है, ठीक है, वो आपको बता रहा है। इसके बाद हाईएस्ट प्राइस, जब से ये लिस्टिंग बनी है तब से लेकर अब तक मैक्सिमम कितनी प्राइस पे ये चीज सेल होती रही है, वो आपको दिखा रहा है। इसमें न्यू भी यूज में सारी की आपको दिखा रहा है। उसके बाद एंड पे आपको लास्ट 90 डेज या 180 डेज की एवरेज प्राइस आपको निकाल के देता है कि एवरेज प्राइस इसकी इतनी है इस प्रोडक्ट की। उसके बाद आगे चौथे कॉलम में आप पांचवें में देखेंगे कि वहां पे आपको सेल्स रैंक नजर आ रहा है कि सेल्स रैंक इसका कितना था। नवंबर 28 2015 में इसका सेल्स रैंक कितना था, और करंट इसका सेल्स रैंक इसके सामने आप देखें वो इसको बता रहा है कितना है। उसके बाद इसका एवरेज सेल्स रैंक लास्ट 90 डेज और 180 डेज का ये आपको बता रहा है कि कितना रहा है इस प्रोडक्ट का। तो ये सब एवरेज चीजें यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और ड्रॉप बाय 90 डेज एवरेज, यानी कि 90 डेज में BSR कितना, तो 7 पर मंथ ये ड्रॉप हुआ है। तो ये चीजें आपको एवरेज यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आपको मिल जाएंगी। तो ये है अमेज़न का ग्राफ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी किस्म का सवाल आपके ध्यान में है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे।